नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश तंवर आज आपके सामने लेकर आया हूँ शब्द शुद्धि वाला टॉपिक। दोस्तों, बहुत से बच्चों की कॉल मैसेज आए कि सर सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम है तो आप हमें पहले शब्द शुद्धि वाला टॉपिक करवाइए। दोस्तों, मेरी गारंटी है शब्द शुद्धि का एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाना है। शब्द शुद्धि अगर क्या आपके टॉपिक में, आपके किसी भी विषय में अगर शब्द शुद्धि है, किसी भी सिलेबस में अगर शब्द शुद्धि का टॉपिक दिया हुआ है तो इससे बाहर नहीं जाना है। कुछ एक शब्द मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, वो शब्द आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखने हैं। इनकी 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लेना, एक भी शब्द इनसे बाहर नहीं जाएगा। शुरू करते हैं अपन। देखना दोस्तों, मैंने 2 शब्द लिख रखे हैं यहाँ पे, एक तो गुरु और एक गुरु। यहाँ पर एक में छोटा रू है और एक में बड़ा रू है। दोस्तों, हमें ध्यान में रखना है, गुरु होता बड़ा है, वैसे तो गुरु का पद बहुत बड़ा होता है, लेकिन मात्रा हमेशा रू की दोनों में छोटी आती है। गुरु छोटा रू, शुरू में भी छोटा रू की मात्रा आती है। शुरुआत या शुरुआत, दोस्तों शब्द होता है शुरुआत, शुरुआत शब्द नहीं होता है, शुरुआत शब्द होता है। उसके बाद में उषा या उषा शब्द होता है उषा। उषा के बाद में अगला जो शब्द है उष्मा या ऊष्मा, तो शब्द होता है ऊष्मा। शब्द शुद्धि में इधर वाले जो मैं राइट की मार्क लगा रहा हूं वो राइट है, बाकी वो अशुद्ध है। ऊर्जा शब्द होता है कि ऊर्जा शब्द होता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना शब्द होता है ऊर्जा। उधर्व या उधर्व शब्द होता है उधर्व। सरयू में हमेशा ध्यान में रखना है अपने को, सरयू वाला जो शब्द होता है इसमें ऊ की मात्रा, सरयू नदी है, नदी को सरयू कहा जाता है, नदी हमेशा बड़ी होती है, तो यहाँ अपने को ध्यान में रखना है नदी की जो मात्रा होगी वो बड़ी होगी। नदी वाली जो मात्रा है वो क्या रहेगी, सरयू, बड़ी मात्रा आएगी इसमें। उसके बाद अगला शब्द रुपया या रुपया शब्द होता है रुपया, छोटा रू आएगा, रुपया बड़ा रू नहीं आएगा, है ना। यहाँ आगे ध्यान में रखना है। उष्ण या उष्ण, उष्ण कटिबंध होता है या उष्ण कटिबंध होता है, तो उष्ण कटिबंध होता है, बड़ा ऊ आएगा। इसमें भी अपने को ध्यान में रखना है, उष्ण में हमेशा ऊ की मात्रा बड़ी आएगी। उष्ण कटिबंध होता है ना कि उष्ण। चमू सेना को बोलते हैं, चमू हमेशा बड़ी होती है, चमू मतलब सेना भी बड़ी होती है। रचयिता या रचयिता शब्द होता है रचयिता, शब्द होता है रचयिता। रेडियो या रेडियो, तो रेडियो शब्द होता है, रेडियो नहीं होता, रेडियो शब्द होता है। दोस्तों, रोड या रोड, ROAD जो सड़क जिसको अपन बोलते हैं, तो रोड शब्द होता है ना कि रोड। यहाँ ध्यान में रखना है, ये गलत है। शब्द जो होगा ना वो उष्ण होगा, उष्ण कटिबंध होगा, ना कि उष्ण कटिबंध नहीं होगा, ये वाला होगा। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, उष्ण कटिबंध होता है, ठीक है। राजनीतिक या राजनीतिक, राजनीतिक शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, राजनीतिक होता है। लघुत्तर, लघु धन उत्तर से बना हुआ है, तो ऊ की मात्रा हमेशा बड़ी आएगी, यहां पर ध्यान में रखना लघु धन उत्तर आएगा, ठीक है। उर्मिला शब्द में ऊ की मात्रा हमेशा छोटी आएगी, लेकिन ऊर्मी शब्द लिखेंगे तो ऊ की मात्रा हमेशा बड़ी आएगी। उर्मिला और ऊर्मी शब्द है। महीना हमेशा बड़ा होता है, ई की मात्रा बड़ी आएगी महीने में, महीना हमेशा बड़ा होता है। दीवार में दी की मात्रा बड़ी आएगी, दीवार बड़ी होती है हमेशा। बीमारी भी, बीमार भी बड़ा होता है, बीमारी भी बड़ी होती है, दोनों मात्राएं बड़ी आएगी। बीमार भी बड़ा होता है, दीवार भी बड़ी होती है, महीना भी बड़ा होता है, ये ध्यान में रखना। याद करने का एक तरीका है, साइकिल शब्द होता है, साइकिल नहीं होता है, साइकिल शब्द नहीं होता है। मुनि शब्द होता है, मुनि, ऋषि मुनि जो शब्द है उसमें मुनि शब्द आएगा। मूर्ति शब्द होता है, मूर्ति नहीं होता है, ठीक है। फिर इकाई शब्द होगा, ये वाला इकाई शब्द, इकाई में लास्ट वाला जो ई रहेगा वो बड़ा रहेगा। ध्यान में रखना, अगर कोई भी एक वचन शब्द उसको बहुवचन में लिख देते हैं ना, तो अंतिम जो स्वर रहेगा वो हमेशा अगर दीर्घ है तो लघु हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहां पर देखो इकाई में तो ई बढ़ाएगा, लेकिन बहुवचन करते ई क्या हो जाएगा, छोटा, इकाइयां हो जाएगा। दवाई में ई की मात्रा बड़ी आएगी, लेकिन इसी को अगर हमने बहुवचन कर दिया तो दवाइयां हो जाएगा, है ना, यहाँ ई की मात्रा नहीं आएगी। बीमारी बड़ी मात्रा है, लेकिन बीमारियां बहुवचन हो गया ना, तो बीमारियां यहाँ पर ई की मात्रा छोटी हो जाएगी। देखो बीमारी में री की मात्रा बड़ी है, लेकिन बीमारियां करते ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दूसरा
यहां ध्यान में रखना, प्राणी शब्द है तब मात्रा बड़ी आएगी, लेकिन कोई और शब्द साथ में जुड़ जाता है तब प्राणी में नी की मात्रा छोटी हो जाएगी, प्राणी शास्त्र। मंत्री में मात्रा हमेशा बड़ी आएगी, लेकिन मंत्री परिषद में मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, त्री की मात्रा छोटी हो जाएगी। पक्षी में मात्रा हमेशा बड़ी आती है, बड़े ई की मात्रा होती है, लेकिन पक्षी राज कर देंगे तब मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ऐसे ही योगी शब्द में ई की मात्रा बड़ी आती है, लेकिन योगी राज में ई की मात्रा छोटी हो जाएगी। खेती शब्द में ई की मात्रा बड़ी होती है, लेकिन खेती हर करेंगे तो ई की मात्रा छोटी हो जाएगी। दोस्तों ये ध्यान में रखना है, ये नियम है ना। और बहुत बार ये शब्द परीक्षा में आते हैं, जिसको लेकर अपनी समस्या रहती है। आगे देखते हैं इनके लिए, है ना। देखो सन्यासी शब्द है, यहाँ इस शब्द को समझना बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सन्यासी में दो न है और मात्रा सी की मात्रा बड़ी आती है, लेकिन यहाँ सन्यासी गण आ गया तो ई की मात्रा क्या हो जाएगी, अंतिम मात्रा छोटी हो जाएगी, सन्यासी है ना गण हो जाएगा, ये वाला माना जाएगा, ये ध्यान में रखना है। कई जगह सन्यासी जो शब्द है ना वो ऐसा भी लिखा मिलता है ये, तो अगर ये वाला अगर ऑप्शन में नहीं हो दो न वाला तो अपने को ये वाला सही मानना है, ठीक है। रात्रि शब्द जो है वो दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन यहां फर्स्ट और सेकंड वाली कंडीशन रहेगी। रात्रि शब्द भी लिखा मिलता है, रात्र शब्द भी लिखा मिलता है, लेकिन पहले अगर रात्रि की बात आ जाए तो अपने को रात्रि लिखना है। लेकिन अगर यही शब्द नवरात्रि या नवरात्र में से आ जाए तो नवरात्र से ही होता है कि न कि नवरात्रि, है ना। दीवारात्र शब्द होगा ना कि देवारात्रि, ठीक है ना। पड़ोसी, अब पड़ोसी में अपने को ध्यान में रखना है कि ओ की मात्रा एक आएगी कि दो आएगी, तो पड़ोसी एक ही अच्छा होता है, दो काम के नहीं है ना, पड़ोसी एक ही अच्छा होता है। पूज्य में ऊ की मात्रा बड़ी आएगी। फिर आता है पूजनीय शब्द होगा, पूजनीय नहीं होगा, है ना। अतिथि छोटा ही सही रहता है, अतिथि कैसा सही रहता है, छोटा ही सही रहता है, ये ध्यान में रखना। अतिथि में छोटी की मात्रा आती है ना। गीतांजलि, यहां ध्यान में रखना, इन शब्दों में अगर अपन अंजलि शब्द लिखते हैं ना तो अंजलि में ई की मात्रा बड़ी होती है, लेकिन गीतांजलि शब्द आ गया तो यहां पर ये ली की मात्रा छोटी आएगी। तिलांजलि में ली की मात्रा छोटी आएगी, गीतांजलि तिलांजलि, है ना, यहां ध्यान में रखना है। आगे अपन सब देखते हैं त्योहार, है ना। त्योहार एक मात्रा वाला ही होता है, ना कि ऊपर कोई बिंदी बिंदी कुछ नहीं होती है ना। इन दोनों तीनों शब्दों का ध्यान में रखना है। मुमूर्षा, युयुत्सा और शुश्रूषा, इन तीनों में पहले छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ आएगा, है ना। ये तीनों शब्द आपको ध्यान में रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द ये ध्यान में रखना है। पहले छोटा ऊ फिर बड़े ऊ की मात्रा इसमें आएगी। उसके बाद में वापस शब्द होता है या वापिस शब्द होता है, वापस। बारात शब्द होता है या बारात, बारात शब्द होता है। आशीर्वाद बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, आई थिंक कोई गलत नहीं करेगा, आशीर्वाद शब्द है। सदृश्य शब्द होता है, सदृश होता है, तो दोस्तों सदृश शब्द होता है, सदृश्य शब्द नहीं होगा, सदृश शब्द होता है। मानवीयकरण या मानवीकरण, मानवीकरण होता है, मानवीयकरण नहीं होता है। मानवीय और करण दोनों जो है ना वो मानवीय, ये प्रत्यय और करण प्रत्यय दोनों सेम होते हैं, इसलिए दोनों नहीं लिखेंगे ना, तो मानवीकरण शब्द हो जाएगा। केंद्रीकरण या केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण होता है। दूसरा एक चीज और ध्यान में रखना है, अगर कहीं पर भी कर्ण प्रत्यय लग रहा हो, कौन सा प्रत्यय लग रहा हो, कर्ण प्रत्यय लग रहा हो, तो इससे पहले वाली जो ई की मात्रा है वो हमेशा दीर्घ रहती है, बड़ी रहती है, छोटी नहीं होगी, है ना। जैसे औद्योगिकरण शब्द नहीं होता, शब्द होता है उद्योगीकरण। यहाँ पर देखो ई की मात्रा भी बड़ी है, और ये शब्द भी ध्यान में रखना, उद्योगीकरण होगा ना कि औद्योगिकरण, है ना, उद्योगीकरण शब्द होगा। जैसे सुंदरीकरण आ जाएगा, इसमें ई की मात्रा बड़ी है तो ये वाला सही माना जाएगा, ई की मात्रा यहाँ छोटी है तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर उपसर्ग के साथ में करण प्रत्यय जुड़ता है तो वहां मात्रा उपसर्ग की छोटी आएगी, जैसे अधिकरण है, सशक्तिकरण है, इनमें मात्रा छोटी आएगी, उधर वाला नहीं आएगा। अंतर्ध्यान या अंतर्धान शब्द होता है, ध्यान में रखना है, शब्द अंतर्धान होता है या अंतर्ध्यान होता है। दोस्तों यहां अपने को ध्यान में रखना है, शब्द होता है अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं होता। द्वारिका या द्वारका शब्द होता है द्वारका, द्वारिका नहीं होता। गणमान्य या गण्यमान्य शब्द होता है गण्यमान्य। ज्योत्सना या ज्योत्सना, ये वाला, इसमें जय याद आएगा, तय भी याद आएगा। ज्योत्सना या ज्योत्सना में जय और तय दोनों आ जाएंगे। उपलक्ष या उपलक्ष्य शब्द होता है उपलक्ष्य, उपलक्ष्य शब्द नहीं होता है। जुखाम या जुकाम शब्द होता है जुकाम। श्राप या साप शब्द होता है साप, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्योछावर दो मात्रा वाला या एक मात्रा वाला, तो एक बार ही न्योछावर हो जाओ काफी है अपने लिए, तो है ना। न्योछावर में अपने तो एक बार ही होना है। पड़ोसी एक अच्छा, अतिथि छोटा सही, कम दिनों के लिए आए तो दोनों में मात्रा छोटी आएगी, अतिथि,
है ना। पड़ोसी में एक मात्रा, एक ही अच्छा होता है। त्योहार भी एक मना ले तो आजकल तो एक मन जाए अच्छे से, वो भी बढ़िया बात है। तो एक मात्रा आती है त्योहार में। और न्योछावर भी अपने को कितनी बार होना है, एक बार ही होना है, यानी एक मात्रा आएगी न्योछावर में भी। इसके अलावा अगर अपन देखें अत्याधिक या अत्यधिक शब्द होता है अत्यधिक, अति धन अधिक से बनेगा ये, अति धन अधिक, यण संधि का उदाहरण है अत्यधिक शब्द आएगा। अंताक्षरी या अंत्याक्षरी, यहाँ अपने को ध्यान में रखना है अंताक्षरी शब्द होता है या अंताक्षरी या अंत्याक्षरी, है ना। तो यहाँ ध्यान में रखना शब्द होता है अंत्याक्षरी। अभ्यारण्य या अभ्यारण्य, अभ्यारण्य शब्द होता है। उपरोक्त या उपर्युक्त शब्द होगा, तो शब्द होता है उपर्युक्त, शब्द आएगा यहाँ पर उपर्युक्त। उपरोक्त शब्द नहीं होता है ना, उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है। गत्यावरोध या गत्यवरोध, गति धन अवरोध से गत्यावरोध बनेगा। यहाँ इस शब्द को भी ध्यान में रखना, सम्यक ज्ञान या सम्यक ज्ञान, कै ग में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण की संधि है। भगवत गीता या भगवत गीता, तो यहाँ पर भी ये भगवत गीता आ जाएगा। संसद सदस्य या संसद सदस्य, या तैर द में परिवर्तन आएगा, तो यहाँ पर भी ध्यान में रखना है संसद सदस्य है। यौवनावस्था या युवावस्था, शब्द होता है युवावस्था। अनाधिकार या अनधिकार, शब्द होता है अनधिकार, अनाधिकार शब्द नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ निरावलंब शब्द होता है या निर्वलंब शब्द होता है, तो निर्वलंब शब्द है, ठीक है ना। वाल्मीकि शब्द कौन सा सही माना जाएगा दोस्तों, वाल्मीकि में मी की मात्रा बड़ी आएगी, की छोटी आएगी, वाल्मीकि। प्रमाणिक या प्रामाणिक, तो शब्द होता है प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं होता है ना, शब्द होता है प्रामाणिक। कवित्री या कवित्री, तो शब्द होता है कवित्री। नेति या नेत्री, तो शब्द होता है नेत्री। मुस्कान, यहाँ ये शब्द भी ध्यान में रखना, इसमें स बड़ा आएगा, मुस्कान, मुस्कराहट, और इधर ये मुसलमान, है ना, ये वाला शब्द हो जाएगा मुस्कान, मुस्कुराहट, मुसलमान। चरमोत्कर्ष में ये भी ध्यान में रखना, चरम शब्द होता है, चरम नहीं होता ना, चरम, ये ध्यान में रखना, यहाँ पर चरम नहीं होगा, तो चरमोत्कर्ष में चरम धन उत्कर्ष आएगा। कृषांगिनी या कृषांगी, कृषांगी शब्द सही माना जाएगा। भूषण में ऊ की मात्रा बड़ी आती है, भूषण। सौभाग्य कांक्षिणी या सौभाग्य कांक्षी, सौभाग्य कांक्षी या सौभाग्य कांक्षिणी, ये ध्यान में रखना, तो शब्द होता है सौभाग्य कांक्षी, है ना। संधि शब्द जो है ना वो अपन दोनों रूप में लिख सकते हैं। अनुस्वार वाला संधि, जैसे अपन शब्द लिखते हैं हिंदी, तो हिंदी के भी ये दोनों रूप प्रचलित है ना, दोनों अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर बिंदी भी लिख सकते हैं और पंचमाक्षर भी लिख सकते हैं, दोनों प्रचलन में। लेकिन फर्स्ट वाला जहां अनुस्वार का प्रयोग हुआ है वो पहला सही माना जाएगा, अनुस्वार वाला सही माना जाएगा। लेकिन इन शब्दों में केवल और केवल पंचमाक्षर ना करिए, अनुस्वार ही माना जाएगा। संवाद, संसार, संरक्षण, संशय, संहार, संलग्न। दोस्तों ये जो शब्द होता है ना गजानन, गजानन होता है, गजानंद शब्द नहीं होता है, ये दोनों सही है। पूर्वाग्रह और पूर्वग्रह ये दोनों शब्द सही माने जाते हैं। दोस्तों अगर आप इन शब्दों की प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी है इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाना है ना, इनसे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक शब्द और लिखवा देता हूं, शायद आपके काम आ जाए। कुछ शब्द मैं आपको हिंदी में और लिखवा देता हूं और उनकी पहचान करवा देता हूं। जैसे मैंने शब्द लिखा एक तो शब्द आता है जागृत या जागृत, है ना, जागृत या जागृत। संग्रह, संग्रह या संग्रह, है ना। फिर और शब्द आ जाए आपके सामने, अनुग्रह या अनुग्रह, ये शब्द है। अब इनमें मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। शब्द मैंने लिखा जागृति या जागृति, है ना। संग्रहित या संगृहित, अनुग्रहित या अनुगृहित, ये शब्द है। अब यहां अपने को पता लगाना है कि कब तो र आएगा और कब री आएगा।
दोस्तों इनका पता लगाना है, एक छोटा सा नियम है। अगर इस र और री के बाद में अगर अपने को ध्यान में रखना है, र के बाद में आगे वाला जो स्वर है अगर ए है, जस्ट आगे जो स्वर जो है तय में जो है ना, अगर ए है तब तो अपने को र लिखना है, और इस ए के अलावा अन्य स्वर है तब अपने को उसको क्या मानना है, री मानना है। ये नियम है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहां देखो जागृत त है ना, तो यहां पर ए स्वर है, तो यहां ए वाले में रे वाली मात्रा सही मानी जाएगी, री नहीं मानी जाएगी। ग्रह में भी लास्ट वाला जो स्वर है ना वो ए है, तो ग्रह माना जाएगा। अनुग्रह में भी लास्ट वाला स्वर क्या है, ए है, तो ये रे वाला रूप सही माना जाएगा, इनको गलत मानेंगे। लेकिन यहां देखो आगे जागृति में यहां अंतिम स्वर क्या है, ई है। ई आए, इस ए के अलावा अन्य स्वर आए, ई आए ना, तब अपने को री स्वर मानना है। क्या मानना है, री। यहां जागृति, संग्रहित, अनुग्रहित, ये ई अगर स्वर आ गया, ए के अलावा यदि कोई अन्य स्वर आता है तो वहां हमें ई मानना है। और अगर ए स्वर आता है, अगर अन्य स्वर आता है तो वहां अपने को री मानना है। ए आए तो रे और अन्य स्वर आए तो री, अन्य स्वर आए तो क्या आएगा, री आएगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्लियर है मामला, आ जाएगा समझ में, ठीक है। फिर कुछ एक शब्द और है जिनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। शब्द आता है अनुशंसा। अनुशंसा, ठीक है ना। अनुशंसा, प्रशंसा, अनुशंसा, प्रशंसा में कौन सा शब्द आएगा, अनुशंसा या प्रशंसा में कौन सा शब्द सही है, यहां पर भी ध्यान में रखना। तो यहां पर भी अपने को ये वाले दो शब्द सही मानने, अनुशंसा और प्रशंसा में ये वाले दो शब्द सही मानने हैं, अनुशंसा और प्रशंसा में भी, है ना। अनुशंसा आ जाए, प्रशंसा आ जाए, अभिशंसा आ जाए, अभिशंसा में भी ये वाला स आएगा, है ना। अनुशंसा, प्रशंसा, अभिशंसा, है ना। अधिशासी शब्द आ जाए, अधिशासी, तो यहाँ पर भी अपने को कौन सा सही मानना है, ये वाला, है ना। यहाँ ध्यान में रखना, कैलाश जो शब्द है वो अपने को ये वाला स शंकर, है ना, कैलाश है। कैलाश शब्द में भी अपने को ये वाला स सही मानना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आ जाएगा समझ में। कैलाश शब्द आ जाए तस्तरी, है ना, तो यहाँ पर भी इस तस्तरी में भी अपने को ये स वाला ये सही मानना है। पुनश्च, पुनश्च में ये स आएगा, ये ध्यान, तस्तरी में ये वाला स आएगा, पुनश्च में ये वाला शब्द आएगा, है ना। निशुल्क शब्द जो है ये दो तरीके से अपन लिख सकते हैं, है ना। निशुल्क ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ऐसे लिख सकते हैं, निशुल्क, है ना। निशुल्क, निशुल्क जो शब्द है वो कितनी बार, स दो बार भी लिख सकते हैं और विसर्ग वाला रूप भी इसमें लिख सकते हैं। आ जाएगा समझ में। ये वाले शब्द अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ शब्द और है, जैसे शब्द है पुनरावलोकन या पुनरवलोकन। ध्यान में रखना है, पुनरावलोकन या पुनरवलोकन, दूरावस्था या दुर्वस्था, अहिल्या या अहल्या, अहिल्या या अहल्या, ब्रज किशोर या ब्रिज किशोर, ब्रिज किशोर या ब्रज किशोर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान में रखना है। पुनरावलोकन शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, पुनरवलोकन। पुनर्धन अवलोकन से पुनरवलोकन शब्द बनता है, दूरधन अवस्था से दूरावस्था बनता है। अहिल्या शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, अहिल्या। ब्रिज किशोर शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, ब्रज किशोर। शब्द शुद्धि में ये शब्द अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना।
शब्द शुद्धि में इन शब्दों का अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर शब्द आ जाए मुहूर्त, तो मुहूर्त में अपने को पहले छोटा और बड़ा, पहले छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ लगाना है। लेकिन नूपुर शब्द आ जाए ना, तो नूपुर में पहले छोटा, पहले बड़ा और बाद में छोटा ऊ लगाना है। नूपुर शब्द यह सही माना जाएगा। मुहूर्त और नूपुर को, इनको अपने ऐसे शुद्ध लिखेंगे, है ना, नूपुर। अब षष्ठ शब्द लिखते हैं या षष्ठी, तो यहां पर भी ध्यान में रखना, षष्ठ शब्द ज्यादा सही माना जाएगा। षष्ठ या षष्ठी में से ज्यादा शब्द कौन सा सही माना जाएगा? षष्ठी शब्द जो है वो सही माना जाएगा। महत्व शब्द है, महत्व, है ना, तो महत्व में अपने को कितने तय लगाने ये भी ध्यान में रखना है। तत्व है, तो तत्व में भी अपने को कितने तय लगाने हैं, आधा जो तय है ना, तो ये भी ध्यान में रखना है। ये महत्व में दो तय आएंगे, महद धन त्व से बना है ना, और तत्व में भी क्या आएंगे, दो तय वाला आ जाएगा। ये एक तय वाला क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। महत्व और तत्व ये दोनों अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो शब्द आते हैं बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे श्रृंगार शब्द है, श्रृंगार में ये वाला रूप सही माना जाएगा। अगर श्रृंगार ऐसा लिखा मिलता है तो ये गलत है। दो, ना तो र आएगा न री, दोनों में से एक का प्रयोग कर सकते हो, या तो र का प्रयोग कर लो या री का प्रयोग कर लो, दोनों एक साथ प्रयोग नहीं करोगे, है ना। तो ये श्रृंगार वाला सही माना जाएगा। श्रृंगार है, श्रृंखला है ना, और श्रृंग जो है, ये वाले जो शब्द है ना, इनका अपने को ध्यान में, श्रृंगार, श्रृंखला और श्रृंग, श्रृंगार, श्रृंखला और श्रृंग शब्द ये तीनों सही माने जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो शब्द शुद्धि है उनमें अपन और शब्द देखते हैं, जैसे के कई शब्द लिखते हैं, तो यहां ध्यान में रखना है, के कई शब्द में कई कई शब्द आएगा, पहले कई की मात्रा आएगी फिर के की मात्रा आएगी। द्रौपदी, द्रौपदी शब्द आएगा ना, के के बाद में कौन सा शब्द है? द्रौपदी शब्द आएगा। एक शब्द होता है अनसुया, अनुसुया शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है? अनसुया होता है ना। अनसुया, अन धन असूया से बनता है, ये अनसुया शब्द होता है ना। एक शब्द होता है भगीरथ, भागीरथ नहीं होता है, भगीरथ शब्द होता है। लेकिन यहां ध्यान में रखना है, शब्द होता है भागीरथी आए तब भागीरथी आएगी, ना कि भगीरथ। भगीरथ होता है, भागीरथी होता है ना, भागीरथी होता है। बहुत बार परीक्षा में जो शब्द आता है उज्जवल, दोनों ज आदि आएंगे, लेकिन प्रज्वलित या प्रज्वल दोनों में ऐसे लिखे, प्रज्वलित में ये लिख देंगे और प्रज्वल में भी अपन ये शब्द लिखेंगे, है ना। यहां पर दो शब्द दो जय नहीं आएंगे, है ना। उज्जवल में दो आद्य जय आएंगे, लेकिन प्रज्वल या प्रज्वलित में एक ही जय माना जाएगा। ठीक है ना। श्रीमती शब्द आ जाए तो अपने को ध्यान में रखना है, श्रीमती हमेशा बड़ी होती है, श्रीमती को छोटा नहीं समझना अपने को, श्रीमती की मात्रा हमेशा बड़ी आएगी। ठीक है, यहां पर भी अपने को ध्यान में रखना है। विध्वंस जो शब्द है, विध्वंस में ये वाला सही माना जाएगा। ठीक है ना, विध्वंस शब्द आ जाएगा। विकास अगर शब्द लिखे तो विकास में भी अपने को ये वाला सह लिखना, विकास, विकास शब्द आ जाएगा। ठीक है, कुछ ट और ठ को लेकर शब्द भी लिए जाते हैं, तो स्वादिष्ट ठ होता है ना, कनिष्ठ और वरिष्ठ, ये तो ये वाले शब्द आएंगे, इनमें ठ आएगा और री की मात्रा छोटी आती है। स्वादिष्ट, कनिष्ठ, वरिष्ठ, है ना, स्वादिष्ट, कनिष्ठ, वरिष्ठ, संश्लिष्ट, है ना। अब आगे ध्यान में रखना है, तो यहां कुछ शब्द होते हैं ना, जैसे परिशिष्ट लिखना है तो यहां पर परिशिष्ट आएगा, ये ट आएगा, है ना। तो यहां संश्लिष्ट आएगा, ट आएगा। यहां ये शब्दों का उत्कृष्ट आएगा, उत्कृष्ट, है ना, ट आएगा। परिशिष्ट, परिशिष्ट, संश्लिष्ट, उत्कृष्ट। ठीक है, यहां एक शब्द और आता है मिष्ठान, सॉरी मिष्ठान नहीं होता है, शब्द होता है मिष्टान। शब्द क्या होगा? मिष्टान होगा, शब्द क्या आएगा? मिष्टान। उसके बाद में एक शब्द होता है पृष्ठ या पृष्ठ, तो ये दोनों सही है। पृष्ठ का मतलब तो होता है पन्ना और इसका मतलब होता है पूछा हुआ, पृष्ठ, है ना। तो ये दोनों ही सही माने जाते हैं, पृष्ठ भी सही माना जाता है और पृष्ठ भी सही माना जाता है, यहां अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों,
और भी बहुत सारे शब्द है, जैसे अपने को गांधी शब्द लिखना है तो गांधी में अनुस्वार, सॉरी चंद्र बिंदु है, अनुनासिक। आंधी, अंधकार, लेकिन अंधेरा शब्द आ जाएगा तब अंधेरा में ये वाला शब्द आएगा, है ना। कांच, ठीक है। कुआं, कुआं जो शब्द होता है ना, इसको कुआं ऐसे लिखते हैं, ये शब्द शुद्धि मानी जाएंगी, है ना। यहां जाऊंगा में यहां पर शब्द आएगा जाऊंगा में, चंद्र बिंदु ऊ पे आएगा, ये भी ध्यान में रखना है ना। जाऊंगा, जाएंगे, ये शब्द आएंगे, जाऊंगा और जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शब्द अंगुली होता है या उंगली होता है, यहां पर ये भी ध्यान में रखना है, अंगुली या उंगली शब्द, तो शब्द होता है उंगली, उंगली शब्द सही माना जाता है। नींबू शब्द सही होता है, नींबू नहीं होता। अपन नींबू लिखते हैं ना ये वाला, तो ये शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, नींबू। इन्होंने, तो यहां पर हो पे बिंदी आती है, इन्होंने में, इन्होंने में जो बिंदी आएगी वो हो पे आएगी। इन्होंने, उन्होंने जो शब्द लिखेंगे ना उनमें इस पे बिंदी आएगी, ठीक है। और भी शब्द होते हैं, जैसे अपन हिंदी में लिखते हैं तो ये 23 होता है और ये 24 शब्द लिखते हैं। 23 और 24 में ये ध्यान में रखना है, 23 सही माना जाएगा और 24 सही माना जाएगा, 23 और 24 ये सही माने जाएंगे, है ना। फिर शब्द होता है 91, 91 लिखते हैं ना, तो शब्द होता है 91, है ना। 53 शब्द होता है, 53 नहीं होता है, 53 शब्द होता है ना। शब्द क्या होता है, 53 होता है, ठीक है। 43 शब्द होता है, 43 नहीं होता है, 43 शब्द होता है। ये शब्द शुद्ध है, सारे के सारे शब्द शुद्ध माने जाएंगे, है ना। 49, 53, 78, 49 शब्द होता है, 49, है ना। 69 शब्द होता है, ठीक है, 69 शब्द है, ठीक है। 79 शब्द है, 79 ये जो शब्द है ये शब्द शुद्धि में ये माने जाएंगे। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे शब्द है ना, बहुत शब्द है, लेकिन आप तो इतने पढ़ लेना, अगर काम आएंगे तो इनमें से आ जाएंगे। धन्यवाद।